है विभागीय परीक्षा का प्रावधान। राज्य में अधिप्राप्ति कार्य जो कर रहे हैं सहकारी संस्था पैक्स एवं व्यापार मंडल, उसको CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर केवल एक और जोड़ा गया है। केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया। 14 विषयों पर निर्णय लिए हैं और पहला विषय है बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन के संबंध में है। इसके अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारियों का जो नियमावली है उसमें 4 घटक जोड़े गए हैं। पहला है कंप्यूटर क्षमता एवं जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होने का घटक। दूसरा हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा में ससमय उत्तीर्ण। तीसरा है विभागीय परीक्षा का प्रावधान अब नियमावली में किया गया है। और चौथा है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान। तो ये 4 प्रावधान जो है जो पूर्व में स्वीकृत नियमावली था उसमें संशोधन किया गया है। तो बिहार राजस्व कर्मचारी संशोधन नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी है। हाँ, तो वो प्रोविज़न नहीं थे तो छूट गए थे, तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रोविज़न नहीं था तो ये सब छोड़ दिया गया। दूसरा है कि ये वित्त विभाग का प्रस्ताव है और निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव कर्मी, सुरक्षाकर्मी जो निर्वाचन कार्य के दौरान मृत्यु या अस्थायी अपंगता में जो अनुदान देय होगा उसके संबंध में कोई नया सर्कुलर नहीं है। विभिन्न समय समय पर जो सर्कुलर्स निर्गत किए जाते रहे हैं उसका समेकित रूप से एक सर्कुलर बनाया गया। तो कोई नया परिवर्तन नहीं है। जो यथावत जो पूर्व में प्रावधान है मृत्यु का और अपंगता का वो एग्जैक्टली वही रखा गया है और केवल एक और जोड़ा गया है। केवल उसमें उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को भी जोड़ दिया गया है। तो बस एक उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा उसको भी इस श्रेणी में जोड़ा गया है। अन्यथा सभी जो इतने चुनाव हैं उसमें जो सर्कुलर और जो व्यवस्था पूर्व में थी वो यथावत रखी गई है। दूसरा है स्वास्थ्य विभाग का है। जो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम है 2021 में बिहार में विश्वविद्यालय का गठन किया गया था। तो उसका जो स्टैच्यूट जो उसको मंत्रिपरिषद ने पास कर दिया है उसमें कैसे संचालन विश्वविद्यालय का होना है उसके बारे में सभी डिटेल। तीसरा है सहकारिता विभाग का प्रस्ताव था जिसमें राज्य में अधिप्राप्ति कार्य जो कर रहे हैं सहकारी संस्था पैक्स एवं व्यापार मंडल, उसको CMR चावल की आपूर्ति के आधार पर जो देय प्रबंधकीय अनुदान है खरीफ मौसम 22-23 से उसको 10 रुपये पहले था, उसको बढ़ाकर विभिन्न श्रेणियों में करा गया। तो पहला श्रेणी 10 रुपये से बढ़ाकर पहला श्रेणी है कि अगर 30 जून तक 100% आपूर्ति करते हैं तो 30 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा प्रबंधकीय अनाज। 31 जुलाई तक करते हैं 100% तो 25 रुपये मिलेंगे। उसके बाद अगर 100% CMR आपूर्ति करते हैं तो 20 रुपये मिलेंगे। तो 10 रुपये को विभिन्न श्रेणियों में बांट दिए गए। तो ये जो पैक्स को जो प्रबंधकीय अनुदान है प्रति क्विंटल उसमें संशोधन किया गया। ये गृह विभाग कारा का एक प्रस्ताव था। कारा चिकित्सा सेवा को सुदृढ़ बनाने में मानसिक रोग से ग्रसित बंदियों को विशेष चिकित्सा सुविधा हेतु राज्य के सभी 8 केंद्रीय कारा में अभी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहेंगे। होता ये है कि जब बंदी बहुत दिन कारा में रहते हैं या सज़ा हो जाती है तो उसके मानसिक स्थिति पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो उसी के लिए जो मानसिक इलाज है, रोग है, और इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ पे 8 जेलों में रखे गए हैं। अगर 8 जेलों का लिस्ट आपको चाहिए तो मैं बता देता हूँ। ये आदर्श कारा है बेऊर जेल में रहेगा, गया जेल में रहेगा, बक्सर जेल में रहेगा, पूर्णिया जेल में रहेगा, मोतिहारी जेल में रहेगा, विशेष केंद्र कारा भागलपुर और केंद्र कारा भागलपुर और खुदीराम बोस केंद्र कारा मुजफ्फरपुर। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।